जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एससी जॉब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड सिलेक्शन प्रोसेस और जॉब प्रोफाइल को इस वीडियो में बताएंगे आपको। और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप अगर फॉरेस्ट गार्ड में जाना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम स्पेशली यूपी के फॉरेस्ट गार्ड के विषय में बात करने वाले हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट के फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी करते हैं तो वो भी इससे लमसम सेम ही होता है। मैं उसे भी बताऊंगा कि कहाँ डिफरेंस आता है और किस स्टेट में। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मगर ये है कि हर एक राज्य में फॉरेस्ट गार्ड का भर्ती होता है, चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, उत्तराखंड हो या राजस्थान हो, हर जगह फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आती रहती हैं। तो आइए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं और हम इसमें आपको बताएंगे कि ये क्यों बेहतर है और क्यों आपको इसे ज्वाइन करना चाहिए। तो साथियों, अभी जो यूपी में वर्तमान फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती चल रही है, ये 2019 में इसका फॉर्म आया था और कुल सीट इसमें थी 655 सीट पे कुल भर्ती निकला था। ठीक है, 2019 में। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें साथियों 2 सीटों पे भर्ती होता है यूपी में। एक तो विधान भवन रक्षक सीट होता है और एक वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक होता है। तो विधान भवन रक्षक जो होता है उसमें बहुत ही कम सीट होता है, आई थिंक 50 के आसपास सीट है, 50 से भी कम सीट उसमें है। बाकी जो सीटें हैं वन रक्षक एवं वन्यजीव रक्षक, इसीलिए इसे बार बार फॉरेस्ट गार्ड हम लोग कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सीटें इसमें फॉरेस्ट गार्ड की हैं। विधान भवन रक्षक की सीट बहुत कम है। ठीक है, अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो यानी कि हम पूरा वीडियो में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड के बारे में। जो विधान भवन रक्षक है उसमें सीटों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड ही लोग मैक्सिमम इस भर्ती को कहते हैं, विधान भवन रक्षक को भूल जाते हैं। बट इसमें विधान भवन रक्षक का भी सीट होता है और वो आई थिंक 2019 वाली भर्ती में 50 से कम ही सीट है। ठीक है, बाकी सारी सीटें फॉरेस्ट गार्ड की हैं, वन रक्षक की। वन रक्षक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो आइए इस सिलेक्शन प्रोसेस पे हम लोग बात करते हैं। वन रक्षक का सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में कराया जाता है। पहला आपका होता है फर्स्ट स्टेज, जो आपका होता है रिटन एग्जाम होता है। सेकंड आपका होता है, इसमें आपका फिजिकल कराया जाता है। फिजिकल का मतलब कि आपका इसमें 25 किलोमीटर का रनिंग होता है 10 केजी वजन के साथ। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में ये रूल है, और बिहार में और मध्य प्रदेश में आप चले जाएंगे तो वहाँ 10 केजी वजन का सिस्टम नहीं है। ठीक है, हम यूपी की बात कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। यूपी में 10 केजी वजन के साथ 25 किलोमीटर रनिंग 4 घंटे में, ये लड़कों के लिए होता है, और लड़कियों के लिए 14 किलोमीटर का रनिंग होता है 4 घंटे में। ठीक है, तीसरा आपका प्रोसेस इसमें होता है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 3 स्टेजों में जो पास हो जाता है सफल अभ्यर्थी को फाइनली ज्वाइनिंग दिला दिया जाता है। तो आप 3 स्टेज है और तीनों स्टेज आप समझ चुके होंगे। पहला एग्जाम होता है 200 नंबर का, सब्जेक्ट पे मैं डिस्कस करूंगा क्या क्या सिलेबस है इसका आगे। फिर दूसरा फिजिकल होता है और तीसरा आपका मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, ये तीनों जो सेलेक्ट हो जाते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग का जो है जॉब प्रोफाइल क्या है, तो जॉब प्रोफाइल के बारे में हम देखते हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड का जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया है। जो भी इनरोलमेंट से प्यार करते हैं, पर्यावरण से प्यार करते हैं, उसके लिए जॉब बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको साथियों वनों की और वन जीवों की रक्षा करना होता है, इसमें बस यही काम होता है। और अगर कोई सोच रहा है तो फॉरेस्ट गार्ड में वो जाने का इरादा बदल दे। पहले नाम से ही आप सुन रहे होंगे कि फॉरेस्ट गार्ड या वन रक्षक, तो वन रक्षक मतलब वनों की रक्षा करने वाला, और इसके नाम में और भी ऐड है वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक। वन और वन जीवों की रक्षा करने वाला ही फॉरेस्ट गार्ड है। ठीक है, तो आपको जॉब में इसके यही ड्यूटी है कि आपको वनों की रक्षा करना है, किसी तरह का अवैध उसमें कटाई ना हो, या अवैध उसमें किसी तरह से मतलब उसमें कोई भी अवैध कार्य ना हो वनों में। ठीक है, और वन जीवों को कोई मारे ना अवैध तरीके से, ये सारी ड्यूटी आपकी होती है और इसका मैक्सिमम यही काम होता है। ठीक है, और साथियों इसका
होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं, इस प्रश्न को लेके आप लोगों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको बता दूं कि होम डिस्ट्रिक्ट इसमें मिलता है और 100%, 99% आप कह सकते हैं कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं भी मिलता है तो 1 से 2 साल जॉब करके आप ट्रांसफर करा लेते हैं, वो सब हो जाता है, ठीक है। बट मैक्सिमम चांस है 80% चांस है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट ही मिलता है। इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का 80% चांस रहता है, ठीक है। और नहीं भी मिलता है तो आप 1-2 साल में इसे ट्रांसफ़र करा के हो सकते हैं। तो दोस्तों एक तरह से आप कहें तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है और मेरे हिसाब से दो साथियों फॉरेस्ट गार्ड आपके लिए इजी भी है। अब इसमें साथियों हम कंपटीशन की बात कर लेते हैं, इसमें कितना कंपटीशन है। इसमें सब्जेक्ट आपका 3 सब्जेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। पहला आपका हिंदी पूछा जाता है, दूसरा रीजनिंग पूछा जाता है और तीसरा जीके पूछा जाता है। ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। और 80 क्वेश्चन का हिंदी पूछा जाता है, ठीक है। और रीजनिंग 60 क्वेश्चन का और जीके भी 60 क्वेश्चन का। टोटल साथियों 200 क्वेश्चनों का आपका एग्जाम होता है। पहले इंटरव्यू इसमें हुआ करता था बट अब ये इंटरव्यू हट गया है। 200 क्वेश्चनों में से अगर आप 130 क्वेश्चन के आसपास ला देते हैं, 130 या 135 क्वेश्चन, तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें से 3-4 नंबर घटा दें, एससी हैं तो फिर ओबीसी में से 5 नंबर घटा दीजिए तो आप लोग का हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस है तो समथिंग ओबीसी के आसपास में ईडब्ल्यूएस का भी बन सकता है या उससे थोड़ा सा कम ही बनेगा, ठीक है। ये इसका होता है। और इसमें सेफ स्कोर आप अभी मान के चलिए 135 नंबर आप टारगेट बना के चलिए, किसी भी कैटेगरी में आप हैं 135 नंबर अगर आप ला देते हैं तो आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और साथियों इसका जो भी पेमेंट होता है वो सारा यूपी पुलिस के ही आसपास बराबर होता है। तो यूपी पुलिस के बारे में आप जानते होंगे, उसी के आसपास इसका सारा पेमेंट डीएटीए भत्ता सत्ता सब उसी के आसपास में होता है, ठीक है। क्योंकि ये भी कांस्टेबल जॉब है और वो भी कांस्टेबल जॉब है और यूपी के सारे कांस्टेबल का रैंक और पे ग्रेड सब समान होता है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें ड्रेस क्या मिलता है, तो देखिए यूपी पुलिस का ये ड्रेस है, सेम टू सेम यही ड्रेस मिलता है आपके फॉरेस्ट गार्ड को, मगर फॉरेस्ट गार्ड का बेल्ट आपका ब्राउन कलर का होता है और शूज भी आपका ब्राउन कलर का होता है। जो यूपी पुलिस के दरोगा को मिलता है वो ड्रेस यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बेहतर है और आप अगर इसमें जाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर जॉब है। और साथियों कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूँ कि यूपी पुलिस बुरा है या फॉरेस्ट गार्ड अच्छा है, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि ये एक बेहतरीन जॉब है और आराम से इसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर पूरी लाइफ एकदम मस्ती रहेगा। और 60 सालों का ये भी जॉब है जैसे यूपी पुलिस होता है, सेम टू सेम यूपी पुलिस जैसे ही इसकी भी लाइफ स्टाइल है, बट ये थोड़ा सा फॉरेस्ट के लिए होता है और वो पब्लिकली होता है, वो पब्लिक का होता है। पब्लिक की सुरक्षा करने का दायित्व होता है यूपी पुलिस को और फॉरेस्ट गार्ड को फॉरेस्ट की सुरक्षा करना होता है। बस फर्क इतना ही है, बाकी सारी सुविधाएं पुलिस और फॉरेस्ट की सेम होती हैं, ठीक है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं। यूपी में भी आपका पुलिस का भी वैकेंसी आने वाला है 25,000 के आसपास और जनवरी से इसका ऑनलाइन भी होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फॉरेस्ट गार्ड में जाना है या फिर पुलिस में जाना है, बाकी आपका इच्छा। काफ़ी लोगों का क्यूरी था कि सर इसके बारे में कुछ बताइए, तो हमने आपको बताया और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर साथियों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।